हम लोग आज स्टार्ट करेंगे खाटू लॉ क्लास है। ये मेरे चैनल का नाम। हम इस पे आज स्टार्ट करेंगे लेबर लॉज के बारे में। इंडियन लेबर लॉज के बारे में जानेंगे। और सिर्फ ये इंडियन लेबर लॉज नहीं, जो लेबर लॉज के पूरा ब्रीफ जानेंगे, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया। इसे कई पार्ट में करेंगे। हम बस छोटा सा आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये और फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे लेबर लॉ से रिलेटेड। यहाँ पे लेबर लॉज और लॉ से रिलेटेड चीजें बात की जाएंगी, लेकिन मेरा प्रोफेशनल जो करियर है लेबर लॉज में बीता है, मतलब बीत रहा है अभी। तो मैं इसी पे, क्योंकि अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पे, जिससे आपको हेल्प मिलता है। ये किन के लिए है? जो सीए हैं, सीएस हैं, या एलएलबी कर रहे हो, एमबीए, या कोई और भी ग्रेजुएट करके सीखना चाहता है, उनके लिए भी। ये कह सकते हैं कि सबके लिए है जो लेबर लॉ जानना चाहते हैं, जिनका अगर ईएसआईसी पीएफ कट रहा है या कुछ भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, और ये जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। ओवरऑल बोल सकते हैं ये आपके लिए हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ प्रोफेशनल हो जो इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं इस लेबर लॉज में और उनको एक्सपीरियंस है, मैं उनके लिए भी नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे पास एक्सपीरियंस है, उन वो उनको मिल सके, उनके लिए अच्छा वर्क कर सके, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन डेफ़िनेटली जिनको सीखना है और जिनको लेबर लॉज़ में बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो पहले हम लेबर लॉज़ का थोड़ा-सा हिस्ट्री जानेंगे, लेबर लॉज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, और क्यों लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट आई। क्योंकि पहले लेबर लॉज तो नहीं था। लेबर लॉज की छोटा सा हिस्ट्री कोशिश करेंगे, ये भी छोटा ही रहेगा, बाद में हम ब्रीफ करेंगे। पहले ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये ब्रिटिश का, पहले आपने भी सुना था ब्रिटिश आया, ब्रिटिश से पहले ये सारी चीजें, तो उस समय जो था, ब्रिटिश के बाद और ब्रिटिश के पहले भी हम लोगों को दास बनाया जाता, दास समझा जाता था। ये आपको भी पता है और आप भी जानते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए फर्स्ट एक्ट आया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। फिर कुछ, क्योंकि अंग्रेज के समय भी जैसा नहीं कि पूरे के पूरे अंग्रेज जो है फैक्ट्री सारे अंग्रेज ही चलाते थे, कुछ इंडियंस चलाते थे, कुछ आउटसाइडर भी चलाते थे, डच, ग्रीक और जहाँ से भी लोग थे वो लोग चलाते थे। तो यूज जो मैन पावर इंडिया को छोड़ करके कई और देशों में भी यूज होते थे मैन पावर। सभी जगह लेबरों का हाल, जो श्रमिकों का हाल था, बिल्कुल बिल्कुल शून्य था, क्योंकि उनको कुछ भी मतलब फैसिलिटी तो छोड़िए, खाने और उनके काम करने के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते। तो धीरे धीरे चेंजेस हुए। इन सब चीज़ों को उनको अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड देने के लिए एक्ट बनाया गया, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझदार होते। एक एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने लेबर लॉज को रूल, क्योंकि हम देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि घर परिवार में तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें रूल ऑफ सेट होता है कि जिसको आप फॉलो करोगे तो सिंपल वही चीज़ निकलेगा। जैसे सिंपल मैथ का फार्मूला होता है, 2+2 इक्वल टू 4 होता है, ABCD सबको पढ़ना होता है। सेम उन्होंने एक रूल बनाया कि आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जो कि आज भी लगातार उस समय से लेकर हर समय कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कुछ चीज़ें इशूज आते हैं, जिसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चीज़ों को समझ करके, क्योंकि समय चेंज होता है तो जरूरी नहीं कि जो एक्ट बना हो, जो डिसीजन लिया गया वो सही हो। उस समय के लिए हो सकता है डिसीजन और एक्ट बिल्कुल सही हो, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें भी चेंजेस चाहिए होता है। तो ये जो है पहला ऐसे बनाते गए, ये सारे एक्ट बनते गए। मैं यही बता रहा हूँ कि मतलब चीजें चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ। पहले उनको बोल सकते हैं कि उनको दास समझा जाता था, कुछ पैसे नहीं दिए जाते थे, तो फिर इसके बाद दास हटा दिए, भाई ये आपके दास नहीं है, आप इनको पैसे दीजिए, ये आपके श्रम कर रहे हैं, मतलब श्रमिक है तो इनको पैसे और चाहिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन उतना अच्छा वो वर्क नहीं किया। फिर इसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 86 दिया है, उसमें देखिए संगठनों को पंजीकरण और संघों को मददगारी मिली, श्रमिक संघ बनाए गए, ये एक्ट के बाद। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट आया, जो कि ट्रेड यूनियन वही उन्हीं का जो श्रमिक है उन्हीं का एक यूनियन बनाया गया, जो थोड़ा सा इनका इनको काफी अच्छा, मतलब इनको बोल सकते हैं पोटेंशियल हुआ, जिससे ये अपने अपने जो साथ के लोग हैं श्रमिकों के लिए बात कर सके, वेजेस पे, फैसिलिटीज पे, बहुत सारी चीजों पे, बोनस पे, इन सब चीजों पे। फिर डिस्प्यूट भी, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर एक तरफ से होंगी तो डिस्प्यूट भी आएंगे, तो उनको सोल्यूशन के लिए कई एक्ट बने। तो एक्ट बहुत सारे हैं
मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ। या फिर इसके बाद हम लोग आज़ाद हो गए। इंडिया की आज़ादी से पहले का ये सारी सिनेरियो थी। आज़ाद होने के बाद क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि भाई जैसे हमारे कुछ अधिकार मिले, हमें अधिकार जो मिले तो उसमें मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा के लिए सबसे अधिकार मिले। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद से सारी चीज़ें जो है, और उसके पहले भी कुछ एक्ट बने थे, जैसे न्यूनतम वेज, जो न्यूनतम वेज मतलब कि आपको कम से कम इतना वेज तो देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी न्यूनतम वेज एक वेजेस होते हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। और ये वेजेस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर स्टेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल के हिसाब से डिसाइड करती है। आप देख सकते हैं वो कौन सा पर्सन या श्रमिक कहाँ पे काम कर रहा है, उसकी क्या सैलरी होगी। ये हर 6 मंथ पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और बोल सकते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो जिसकी वजह से 6 मंथ पे, इसको हर 6 मंथ पे रिवाइज किया जाता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितने परसेंट करता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा है, ये कैसा सिनेरियो है, ये मैं आपको दिखा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पर डे का वेजेस होगा। एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, किस किस कैटेगरी के एम्प्लॉय को क्या मिलेगा। देखिए स्किल्ड वाइज होता है, कोई सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे आप देख ले, इसमें दिखा है कौन कौन से लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, ये सारी चीजें इसमें है। तो मिनिमम वेजेस हो गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। अब ये हो गया मिनिमम वेजेस। फिर इसके बाद, क्योंकि वेज तो आया, तो फिर वेज को पे कब करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर वेज तो देना है, दे दिया उसको आज, 2 महीने बाद दे रहा है, 4 महीने बाद दे रहा है, तो फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं यार, वेजेस का कुछ और भी, वेजेस का पेमेंट कैसे हो। तो अभी सारी चीजें चेंज हो गई। पहले क्या था कि बताया गया था कि आप इतने अमाउंट तक कैश दे पाएंगे और इतने अमाउंट तक नहीं दे पाएंगे। अभी क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया, यूपीआई आ गया। पहले क्या होता था, कैश मेमो से ऐसे बना के हाथ से गिन के देते थे, तो अभी मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, आप अकाउंट में दीजिए, यूपीआई कीजिए, बैंक एनईएफटी ट्रांसफर कीजिए, ये सारी चीजें। फिर उसी तरह जो, क्योंकि काम करते चले गए, तो हर सेक्टर का अलग अलग होता है। फैक्ट्री एक अलग सेक्टर है, फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, जहाँ पे हजार्डस काम होते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम होते हैं, भारी होते हैं। क्योंकि अब 100 किलो का बच्चा है, 18 साल से कम एज का है, 17-18 साल के बच्चे को आप 100 किलो या 50 किलो जबरदस्ती आप उस पर आप दे करके मजदूरी करा रहे हैं, और 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-18 घंटे तक आप काम करा रहे हो, 20 घंटे भी करा लेते हैं। तो उन्होंने लिमिट किया कि आपको सिर्फ सप्ताह में 40-48 आवर्स ही करने हैं। ये डिपेंड करता है एक्ट के थ्रू। तो फैक्ट्री एक्ट के बाद हुआ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि अब आपस में डिस्प्यूट होगा, मजदूरों में भी डिस्प्यूट, मजदूरों मजदूरों में डिस्प्यूट हो सकता है कि मैं काम इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरा मेरे काम के बराबर मेरे को सैलरी नहीं, उसको सैलरी ज़्यादा देना है, या एम्प्लॉयर पैसा नहीं दे रहा समय पे, या कुछ भी हो सकता है। तो जो कंफ्लिक्ट होता है, तो वो उसको सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, उसके लिए भी प्रोसेस बताया गया है। ठीक है। फिर अभी आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि नए वेजेस की, कि बहुत सारे 100-200 से ज़्यादा, मतलब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कह सकते हैं 100-200 से एक्ट हैं, कानून हैं जो कि लेबर लॉज को गवर्न करते हैं। उनको थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेशन मिनिमम वेजेस का या वेजेस का डेफिनेशन हर एक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए बहुत सारी, मैं पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हो सकता है उस समय का डिसीजन लिया गया या उस समय के एक्ट बनाया गया, वो उस समय काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपका मिनिमम पेमेंट वेजेस, मिनिमम वेजेस जो पेमेंट होता था पहले, कैश भी दे सकते थे, लेकिन अभी कैश का सिनेरियो हटा दिए हैं। ठीक है। तो अभी यूपीआई आ गया, पहले यूपीआई नहीं था, पहले आधार नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं तो चेंज हुआ है। ठीक है। तो अभी जो नए एक्ट आए हैं, वे वेजेस कोड 2019, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये सारी चीजें एक साथ हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लेबर के लिए, इंडस्ट्री को ईज ऑफ आराम से स्मूथली रन करने के लिए दोनों साइड को देखते हुए बनाया गया। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लिटिगेशन होगा। एक्ट में लिटिगेशन, वेजेस कोड की, वेजेस की डेफिनेशन की वजह से कई बार लिटिगेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे एक्ट अभी अमेंड होते आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी होती जा रही। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दूं। इस अपने अपने जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है सभी लोग एक्सप्लेन ना कर पाते हो, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा मैं कोशिश करूंगा। मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और आगे के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दूँ।